जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शुक्रवार को मनाया जाएगा जिले भर में ईद का त्योहार। लॉकडाउन की वजह से मस्जिद और मदरसों में नहीं की जाएगी नमाज अदा। 12 मई को भी जिले में नहीं थमा मौत का सिलसिला। 1800 के हुए अंतिम संस्कार। कोरोना काल में दिखी जिला प्रशासन की रुसवाई। हटाई जा रही है इतवारी से वर्षों से संचालित सब्जी दुकानें। जिला अस्पताल में वर्षों पहले आए प्लाज्मा थेरेपी के जरूरी कंपोनेंट्स, स्टाफ और लाइसेंस की अनुमति में अटका काम। 18+ वैक्सीनेशन के लिए शहर वासियों को करना पड़ा लंबा इंतजार। 2 हफ्ते बाद बमुश्किल आ रहा है नंबर। बैयर पुलिस ने 2 दिन पहले एक महिला के साथ दुष्कर्म करके फरार आरोपी नितिन दास सोनुमा ने 35 वर्ष ग्राम सरेका बैयर निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल बैयर भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 मई की शाम 6 बजे यह महिला चरगांव अपने खेत से पैदल अकेली अपने घर जा रही थी। तभी गांव के नितिन दास सोनुमाने ने इस महिला को सुनसान स्थान पर अकेली देखकर दुष्कर्म करके फरार हो गया था। बावनथड़ी नदी के सीमावर्ती इलाकों में गहराया भीषण जल संकट को देखते हुए प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राजीव सागर परियोजना से बावनथड़ी नदी में पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत गुरुवार को राजीव सागर बांध से बावनथड़ी नदी में पानी छोड़ा जाएगा। आपको बताएं कि बावनथड़ी नदी के किनारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र के ग्रामीण करीब 1 माह से नदी में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजीव सागर परियोजना संभाग के अधिकारियों के द्वारा नदी में पानी नहीं छोड़ा गया था। वहीं कुछ दिन पूर्व ही भंडारा महाराष्ट्र कलेक्टर ने तुमसर में भीषण पेयजल संकट गहराने का हवाला देते हुए बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य को एक पत्र लिखकर बावनथड़ी नदी में बांध का पानी छोड़े जाने की अपील की थी। जिले के भीतर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हर कोई अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में जिला मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा फ्रंट पर काम कर रहे मीडिया कर्मियों को किट प्रदान की गई। मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेश सोनी ने बताया कि उनके द्वारा शहरी और ग्रामीण स्तर तक 10,000 किट बांटने का लक्ष्य रखा गया है। लगातार इसी कड़ी में कार्य किया जा रहा है। मीडिया कर्मी भी लगातार फ्रंट पर आकर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी यह किट प्रदान की गई। आप सभी जितने फ्रंट हैं पत्रकारिता के, सबको एक दवाई की किट दे रहे हैं, और ये किट हमारे पूरे ज़िले में बटी हुई है। हर केमिस्ट ने बांटा है गाँव में। अभी तक 3,000 बट गए हैं गाँव में। अभी जारी है? जारी है। 11 मई 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 106 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,106 हो गई है। 11 मई को 34 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 11 मई 2021 तक कुल 8,000 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 6,846 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 11 मई को 34 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 1,106 मरीजों में से 866 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 61 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 164 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 11 मई 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,14,882 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में अस्पतालों में कोरोना के संभावित 141 मरीज भर्ती है। 11 मई को कोरोना टेस्ट के लिए 1,112 सैंपल एकत्रित किए गए हैं और 11 मई को 1,066 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिले के खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिवन घाट में इसी ग्राम के कृषक ने अपने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कृषक गोपीचंद पिता पोतनलाल पटले 36 वर्ष की लाश उसके खेत से बरामद की गई। इस व्यक्ति के द्वारा शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 मई की रात्रि में गोपीचंद शराब पिए हुए था। रात्रि 10:30 बजे गोपीचंद अपनी पत्नी श्यामकला पटले को बताकर खेत गया था। 12 मई को प्रातः 6 बजे गोपीचंद की पत्नी श्यामकला पटले जब खेत गई तब उसने पति गोपीचंद को अपने खेत में बेर के पेड़ पर स्वयं के गमछे में फांसी पर लटके हुए देखा और घर आकर अपने देवर को बताया। लॉकडाउन की शुरुआत होते ही जैसे सब कुछ बंद हो गया, इस कारण इसका प्रभाव 1 सैकड़ा दिहाड़ी मजदूरों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। शहर के जय हिंद टॉकीज मैदान में रोजाना ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचकर दिहाड़ी मजदूरी की तलाश में आने वाले मजदूरों ने बताया कि बीते 1 महीने से लॉकडाउन की वजह से उन्हें रोजाना काम नहीं मिल पा रहा है और अधिकांश समय पुलिसकर्मी उन्हें कोरोना संक्रमण काल का हवाला देते हुए घर जाने की सलाह देते हैं। काम नहीं मिल रहा है, कुछ कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, वापस जाना पड़ता है। जो सरकार दे रही है राशन उसमें भी कम बेसी हो रहा है, फिर भी नहीं पूर रहा है। पहले जब लॉकडाउन नहीं था तब काम मिलता था। पहले शुरू से काम मिलता था, रोज मिलता था। लॉकडाउन नहीं लगा तो लॉकडाउन के बाद से परेशानी हो गई। ये सब परेशानी हो रही है पूरी। घर में कोई बीमार तो आप नहीं है, अच्छे भले खा रहे पी रहे हैं, जो भी है चटनी दाल जो भी खा रहे हैं अपन। परेशानी वही है कि थोड़ा सा पेज पियो, इतना भात खाओ, जो खाना मिलता था वो नहीं मिल रहा है। मैंने पैसा नहीं होने के कारण। हाँ, अच्छा क्या होना था, सरकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है काम? नहीं मिल रहा है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी भगा देते हैं पुलिस वाले। तो कितने लोग होंगे ऐसे जो अरे की तलाश में रोज आते कम हैं? से कम ऐसे लोग तो 50 लोग हैं, यहाँ से वहाँ तक 100 लोग। नहीं मिलता है, पुलिस वाले भगा देते हैं यहाँ से आके। कितने बजे तक इंतजार करते हो? 5 बजे तक। रोज हाँ, फिर काम नहीं मिलता तो फिर कैसा करते हो? वापस जाते चुपचाप घर। तो कई लोग तो बहुत गरीब होंगे ना, फिर कैसे उनका गुजारा होगा? अब वो ऐसे ही है, पेज चटनी खाओ जैसा है वैसा घर में। अच्छा ये लॉकडाउन जो खत्म चल रहा है तो इससे क्या स्थिति अब खराब होने लगेगी मजदूर? हाँ, खराब होने लगी। किस तरीके की परेशानी आने लगी है? बहुत परेशानी आती है जी, जैसे खाने पीने में, काम में, धंधे में, यानी बहुत परेशानी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश के भीतर कई जिलों में सामने आई है। इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा 12 मई को एक बैठक आउट की गई, जिसमें टास्क फोर्स बना दी गई है। ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेश सोनी ने बताया कि बालाघाट जिले के भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर शुरुआत से बहुत अधिक सतर्कता बरती जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके मीटिंग हुई थी कि आप लोग कैसा बेचते हो और कैसे किस किस के पास मिलता है। उन्हीं लोगों को बुलाए थे। तो हमारे यहाँ जो एलोकेशन होता है डीआई और कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार होता है। तो जितने इंजेक्शन आते हैं वही हमारे यहाँ बिकते हैं, कोई बाहर के आके बिकते नहीं। तो जो चल रहा है कि डुप्लीकेट बन रहे थे वो हमारे बालाघाट में नहीं है। अपने से कितने इंजेक्शन जो भी लाट आता है कभी 96 का आता है, कभी 48 का आता है, उसको डीआई करता है लाट किस किस पार्टी को देना है, जितने हॉस्पिटल में वो सब जगह भेज देता है। कैसे चिन्हित है कि ऐसे कुछ लोग? हाँ, पूरे जितने हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल है उन्हीं को देते हैं। और मेडिकल वालों को? मेडिकल वाले जो वहीं अंदर है उन्हीं को, बाकी बाहर नहीं देता। बाहर वालों को नहीं? जो कोविड हॉस्पिटल जो है वो वही मेडिकल वालों बाहर एक दो को देते हैं कि कोई बाहर के किसी को पेशेंट को देना तो वहाँ से दे जाएगा। को? और क्या क्या बताया गया यहाँ पे? ये है कि बिना बिल के माल नहीं बेचना है, बिल से माल बेचना है। अपना रेमडेसिविर की क्या कालाबाजारी होती है या नहीं? नहीं, बालाघाट में तो नहीं हुई अभी तक। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि भविष्य में कालाबाजारी ना हो इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें टीआई, एसडीओपी सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। आज इस बारे में भी एक व्यापक हम लोगों ने नियम परिवर्तन कुछ किए हैं और कुछ और इसमें कड़ाइयाँ शुरू की हैं। लगातार पिछले 15-20 दिनों से, 1 महीने से भी जो हमारे ज़िले में इसमें बराबर पैनी निगाह रखी जा रही थी, प्रशासन के द्वारा भी, ड्रग इंस्पेक्टर वाला जो चैनल है उसके द्वारा भी, पुलिस के द्वारा भी, हमारे गोपनीय सूत्र भी एक्टिव हैं। कल से ही हमारे द्वारा एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी, एसडीओपी और थाना प्रभारीगण हैं। और इस टास्क फोर्स के साथ हमारे आसूचना संकलन के अधिकारी, साथ में साइबर टीम के अधिकारी भी हैं, जिससे कि यदि इस तरह का कोरोना संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं या कोई उपकरण है, यदि उनकी कालाबाजारी या फिर
यदि नकली कोई उपकरण या दवाइयाँ बाज़ार में आने बिकते हैं तो फिर उन पर भी कार्रवाई, उनकी जानकारी लेकर उनके संबंधित अपराधियों को धरपकड़ करने की कार्रवाई इस टास्क फोर्स का मुख्य बिंदु है। तो ये टास्क फोर्स एक गठित किया गया है और आज से सभी हॉस्पिटल्स को, सभी दवा विक्रेताओं को और स्टॉकिस्ट को बुला के ताकीद किया गया है, उनको निर्देशित किया गया है कि जो हम लोगों ने प्रक्रिया बनाई है उसका ज़रूर फॉलो करें, जिससे कि किसी भी तरह की अनियमितता में से बचा जा सके और यदि कोई इस तरह की गलती पाई जाती है तो तत्काल उस पर वैधानिक कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी। जनपद पंचायत वाराशुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कायदी के ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री बसंत वराड़े के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राप्त राशन जो प्रति परिवार को आवंटित होता है वह पूरा दिए जाने व मामले की उचित जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि हम समस्त ग्रामीण ग्राम पंचायत कायदी तहसील वारासुनी जिला बालाघाट सहकारी सेवा समिति पंजीयन क्रमांक 423 के तहत आते हैं, जहां हमें राशन वितरण किया जाता है। ऐसे में ग्राम के ग्रामीणों को लगभग 3 माह से पूर्ण राशन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें प्रत्येक कार्डधारकियों को 35 किलो चावल के स्थान पर 5 किलो ही प्राप्त हुआ है और 40 किलो चावल के स्थान पर 10 किलो ही प्राप्त हुआ है तथा गेहूँ 20 किलो के स्थान पर उचित मूल्य की दुकान है, राशन दुकान। यहाँ पे क्या है, विगत 3 महीने करीब लगभग हो गया। जैसे एक परिवार को 35 किलो राशन मिलता है तो 5-6 किलो मिल रहा है और कोई परिवार को 40-50 जैसा मिल रहा है तो उनको 10 किलो, बस 5 से 10 किलो दिया गया 3 महीने तक। तो शासन से मांग की है हमने कि जो 3 महीने का राशन काटा गया है उसको पूरा दिया जाए। इसमें मेरे को शंका भी है और पूरे गाँव वालों को शंका है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ होगा, क्योंकि राज्य सरकार के पास तो इतना कोटा है कि 10 साल गिरानी भी पड़ जाएगा तो गरीब लोगों को सरकार पाल सकती, इतना अनाज है। परंतु अपने कायदी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है कि वो 30 किलो 40 किलो राशन कटौती करके दिया जा रहा है। तो शासन से मैं यही चाहता हूँ कि वो पूरा राशन दे गरीबों को, क्योंकि अभी कोरोना महामारी चल रही है, विषम परिस्थिति है, ऐसे में तो पूरी सहायता मिलना चाहिए। यहाँ तो महंगाई भी आसमान छू रही है, गैस सिलेंडर के रेट 836 रुपये हो गए, जबकि अभी के समय में तो फ्री में देना चाहिए। बिजली बिल 3 महीने का माफ़ करना चाहिए और जो बेरोजगार है, अपने हमाल लोग हैं जो रोज कमाते खाते हैं, उनको सब सहायता राशि मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि अभी काम धंधा तो कुछ है नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है।